Good afternoon, students. Today, welcome back to my channel Maths and Me, and today we are discussing part 2 of the Abacus course series. So let's start with this. Let's learn Abacus. So, in the previous series, we have seen that how to represent the beads. Upper beads have the value of 5 and the lower beads have the value of 1, and this bar is known as the result bar. Okay. So whenever then we are getting the beads up, like one bead up here, so this is 1, and at the same time we are getting this down, this one bead and this one bead, this will make 6. 5 and 1 makes 6, right? So, and in the previous lecture we have also done all these on our hands. हमने हाथ पर भी सीखा था, तो आज हम करेंगे अपना अगला पोर्शन, draw the beads for the following. Draw the beads for the following, like we have learned in the previous lecture on our hands, like 1 1 11 अगर हमें बनाना है तो 11 में हमारे पास दो प्लेस वैल्यूज़ हैं. 1 is at the ones place in the 11, other one is at your tens place. So this is 1 1 11. Similarly here ये हमारा जाएगा ऐसे 1 और ये 1. ठीक है. नेक्स्ट हम करते हैं 1 to 12, तो 1 and 2 12. So 13 and 14 you will do yourself. Now what for 15? 1 5 15. 5 is the number which is more than 4 and we know the bead for the 5 is at the top. 5 के लिए जो हम बीट इस्तेमाल करेंगे वो हमारी रिजल्ट बार के ऊपर आएगी. ठीक है. और 1 हमारा नीचे आएगा. दिस इज़ 1 5 15 लुक्स लाइक. एंड फॉर 2 0 20 फॉर एग्जाम्पल लाइक 1 9 19 हमें बनाना है, तो वी नो कि जो 9 5 के बाद जो बड़े नंबर्स हैं जैसे कि 6 7 8 एंड 9, इन सब के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? 5 बनाना पड़ेगा. सिमिलरली ऑन आवर हैंड्स 5 हमारा ऐसा बनेगा 5 6 7 8 9, तो ये हमारा 9 है व्हेन वी ओपन ऑल फिंगर्स. ठीक है. तो 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि ये हमारा बन गया 9 और यहाँ हमने लगाया 1, तो 1 9 19. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, वंस एंड टेंस. ठीक है. तो जो हमारा राइट साइड वाला रॉड है वो यूनिट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, वंस प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो राइट साइड लेफ्ट साइड वाला होगा वो हमारा टेंस प्लेस. तो सिमिलरली हमारा जो राइट हैंड है, जैसे ये मेरा राइट हैंड है तो ये मेरा है वंस प्लेस और मेरा लेफ्ट हैंड होगा मेरा right place. So similarly you can complete this worksheet. Next we learn how to like 91 92 95. So how to do these similar questions. So as we have learned in the previous sheet कि 9 हमें कैसे बनाना है? 5 6 7 8 9. और 4 हम कैसे बनाएंगे? बिकॉज 4 इज स्मॉलर देन 5, तो आपका बनेगा 1 से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4. अब हम देखेंगे कि हमें अगर बीड्स दे रखी हैं ड्रॉ करी हुई और हमें उनका आंसर लिखना है. सो हाउ वी विल डू दिस. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी बीड जो है वो ऊपर से स्टार्ट हो रही है या नीचे से स्टार्ट हो रही है. अब जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारी बीड ऊपर से स्टार्ट है, तो दिस इज़ 5. ठीक है. 5 6 7. सो वी विल स्टार्ट आवर काउंटिंग फ्रॉम 5 ओनली. तो ये हमारा बन गया 7. और ऐसी अगले वाला हमारा क्या है? 5 6 7, तो ये भी हमारा बन गया 7. नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन. तो ऊपर वाला बीड है 5, तो 5 6 7 ही हो गया हमारा 7, एंड दिस इज़ 1 2 3, दिस विल बी 3. तो 7 3 73 विल बी आवर आंसर. सो सिमिलरली you can do rest of the questions. Sorry. So now let's come to the next part of our part 2 series. How we add numbers on our hands. ठीक है. हम hands के ऊपर numbers कैसे ऐड करेंगे? बिकॉज abacus is meant for doing faster calculations. तो हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे? तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो आप देख रहे हो टॉप पे, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर्स. ठीक है. सो देयर आर 10 क्वेश्चंस. सॉरी, 10 questions here, 1 2 3 4 5 up to like 10. So these are the numbers basically that we need to add. इन numbers को हमें add करना है. अब अगली सीरीज़ में आप देखोगे कि ऐसे कुछ नंबर्स होंगे जहाँ पे माइनस का निशान लगा होगा, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन है वहाँ पे. लेकिन अगर हमें नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है, तो इसका मतलब हमें ये सारे नंबर सीरीज़ के अंदर ऐड करने हैं. 1 के अंदर 3 ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसके अंदर हमें 5 ऐड करना है. कैसे करेंगे देखिए.
सबसे पहले अब बिकॉज ऑल दीज आर सिंगल डिजिट नंबर तो हम लोग अपना राइट हैंड यूज़ करेंगे। 1 बनाया हमने, 1 के बाद हमने लिखा 3 लिखा हुआ है। तो अब देखिए अगर हम 1 है हमारे पास तो 1 में हम 3 कैसे ऐड करेंगे। सी मैनी ऑफ द स्टूडेंट डू लाइक दिस कि हम वो 3 फिंगर्स ओपन कर लेते हैं। नो, दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। सी आप अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ये 1 है ठीक है, अगर आपने उसको एक टॉफ़ी दी है और आप उसके लिए 3 और टॉफ़ीज़ लेके आओ, 3 मोर टॉफ़ीज़, तो 1 2 3 means you will start counting again by 1 only. So now it becomes 4. Now the last number is 5. So 5 we will add like this. ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया। Now this answer is not 5. In abacus this is number 9. So I will write my answer as 9. Let's go to the next question. 2 5 1. Okay, 2 5 1. So 2 my first number 2, then I have to add 5 into it, तो मैंने 5 ओपन किया and last number is 1, so I will open my 1 finger. So my answer is 5 6 7 8. तो जैसे कि आपने बीट्स ड्राइंग के अंदर भी देखा था कि जो अगर हमारा नंबर जैसे 5 से बड़ा नंबर है तो हम लोग 5 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सिमिलरली हमने वहाँ यही किया है, यहाँ पे भी हमने 5 को इम्पोर्टेंस दी है। तो 5 6 7 8 ओके, ना कि हम लोग 1 2 3 4 कर रहे हैं या 1 2 3 4 ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं 5 6 7 8. नेक्स्ट इज 1 + 2 + 5. सो लेट्स सी 1. नाउ वी हैव टू ऐड 2 into 1. आपको 1 में 2 ऐड करना है तो नाउ 2 इज़ अ नंबर विच इज़ लेस देन 5. 5 से छोटा है तो हम लोग 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 इट बिकम्स 3. नाउ आई ऐड 5 अगेन, क्योंकि बच्चे छोटे हैं हम लोग को तो आता है बट बच्चों के साथ आप ऐसे ही करेंगे 5 6 7 8. तो ये हमारा बन गया नंबर 8. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 4. 2 + 2 2 + 2 + 5. All the fingers are open, it means that is the number 9. So similarly we can do rest of the question. Let's go towards last question of the series. 1 + 1 again and 5. So the answer is 5 6 7. Okay, so this is how we have learned addition on abacus. That's it for today only, and in the next session we will come again to teach you subtraction, and we will also learn how to add and subtract duplex numbers on our hands. Thank you so much, and if you like my video please subscribe my channel. Thank you so much.